कहानी की शुरुआत होती है फादरमोस्ट नॉर्थ 1857 से। एक बर्फीली जगह पर जहाज फंसा होता है, जिसे उस जहाज के सैनिक उस बर्फ को तोड़ने में लगे होते हैं ताकि वो अपनी जगह नॉर्थ पोल पर जा सके। उसका कैप्टन बैठा होता है। तभी वहां पर अचानक से 2 मील की दूरी पर एक धमाका होता है। कैप्टन अपने जवानों के साथ जाता है देखने कि वहां पर हुआ कैसा। वहां एक आदमी जख्मी पड़ा होता है जिसका नाम विक्टर होता है और उसका एक पैर नकली होता है। तभी वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसने विक्टर को जख्मी किया था। कैप्टन के जवान उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो आगे बढ़कर एक एक जवान को बड़ी बेरहमी से मारने लगता है। कैप्टन कुछ लोगों के साथ विक्टर को उठाकर जहाज पर ले जाता है, लेकिन मॉन्स्टर कहता है मेरा शिकार मेरे हवाले करो, और वो लोगों को मारने लगता है। जवानों में से एक जवान बड़ी गन लेकर उस मॉन्स्टर पर चलाता है, पर मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता और वो जहाज से नीचे गिर जाता है। उस मॉन्स्टर में इतनी ताकत होती है, वो जहाज को धक्का देकर जहाज को पलटने की कोशिश करने लगता है। तभी उनका कैप्टन देखता है मॉन्स्टर जहां खड़ा होता है वो बर्फीली जगह होती है नहीं, तो वो कैप्टन उस बर्फ वाली जगह पर गोली चला देता है, जिससे वो बर्फ टूट जाती है और मॉन्स्टर पानी के अंदर चला जाता है। फिर विक्टर कैप्टन को कहता है वो वापस आएगा और तुम सबको मार देगा। वो कभी नहीं मरता, मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन वो वापस आएगा मेरे लिए। कैप्टन कहता है किस तरह के शैतान ने इसे बनाया? तो विक्टर कहता है इसे बनाने वाला मैं ही हूँ। फिर विक्टर कैप्टन को अपनी कहानी बताना शुरू करता है। विक्टर के पापा ने विक्टर की माँ से इसलिए शादी की थी क्योंकि उसकी माँ बहुत अच्छे घराने से थी और अपने लिए बहुत सारा दहेज लाने वाली थी, जिससे कि विक्टर के पापा अपना रुतबा और पुश्तैनी जायदाद बचा पाए। विक्टर की माँ को दूसरा बच्चा होने वाला होता है। जैसे ही वो पैदा होता है विक्टर की माँ की डेथ हो जाती है। इस बात का विक्टर को बहुत दुख होता है। उसे ऐसा लगता है उसके पापा एक बहुत बड़े सर्जन थे, उन्होंने जानबूझकर उसकी माँ की जान नहीं बचाई। लेकिन जब उसे पता लगता है मौत अटल है, उसे नकारा नहीं जा सकता, तो वो सोचता है मैं अपने पिता से भी महान सर्जन बनूंगा और मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दूंगा। अगले सीन में मॉन्स्टर बर्फ से निकल जाता है और जहाज के चक्कर लगाने लगता है। यहाँ विक्टर अपनी स्टोरी बता ही रहा होता है। कुछ दिन बाद उसके पापा की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका छोटा भाई विलियम कुछ रिश्तेदारों के पास चला जाता है और विक्टर लंदन में गया और वहां जाकर उसने कई सालों तक सर्जन की पढ़ाई की। फिर एक दिन अदालत में सबको एक आधी डेड बॉडी दिखाता है, जिसको वो एक्सपेरिमेंट के लिए लाया था, जिसमें उसने आधा हाथ किसी और डेड बॉडी का जोड़ दिया था। वो उसे करंट की मदद से जिंदा करके दिखाता है, लेकिन वहां के लोग ये सब बंद करने को कहते हैं। उनमें से कोई अपवित्र कहता है तो कोई नेचर से छेड़छाड़ कहता है। उसे ये सब बंद करने को बोल देते हैं, लेकिन वहां पर एक आदमी हारलैंडर उसको देख रहा होता है। फिर विक्टर बाहर जाता है। वो हारलैंडर बाहर खड़ा होता है, उससे मिलता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारे भाई ने एक सिफारिश की चिट्ठी भेजी है। मिलियम तुमसे मिलने आ रहा है। वो तुम्हें अपनी मंगेतर से मिलवाना चाहता है, जो कि मेरी भतीजी है एलिजाबेथ। तुम्हारे भाई ने फाइनेंसर की दुनिया में काफी तरक्की हासिल कर ली है। फिर हारलैंडर उसे अपना एक ऑफर देता है। उसे कहता है तुम एक नया इंसान बनाना चाहते हो मुर्दों में से। तुम्हें अपना मकसद पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, लेकिन आगे मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम्हें मुझे देना होगा। विक्टर कहता है मैं सोच के बताऊंगा। फिर विक्टर अपने भाई और भाई की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ से मिलता है। विक्टर एलिजाबेथ को पसंद करने लगता है। कुछ हफ्ते बाद हारलैंडर, विलियम और विक्टर एक खाली टावर में जाते हैं, जहाँ पर विक्टर को ये काम करना होता है प्रोजेक्ट में। उसका भाई विलियम उसकी मदद करने को तैयार रहता है। कुछ कैदियों को फांसी होने वाली होती है। विक्टर उनमें से बेस्ट लाश चुनने के लिए जाता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। फिर वो ऐसी लाश देखता है जिसकी पीठ मजबूत हो। विक्टर एलिजाबेथ से मिलता है। वो भी उसे थोड़ा पसंद करने लगती है। एलिजाबेथ को हमेशा तलाश रहती है किसी करिश्मे की, किसी अजूबे की। विक्टर एलिजाबेथ से मिलता है और उसे अपना प्यार का इजहार करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना कर देती है, बोलती है ऐसा नहीं हो सकता और चली जाती है वहां से। काफी समय से लाश को जिंदा करने का तरीका ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा होता है। फिर उसे आखिरकार एक तरीका मिल जाता है। फिर वहां पर जंग होती है, कुछ लोग मारे जाते हैं। विक्टर उनमें से लाशें चुनने लगता है। वो अलग अलग लाशों से उनके अलग अलग शरीर के बेस्ट हिस्से निकाल कर जोड़ देता है और एक बॉडी तैयार करता है। जब वहां तूफान आता है, विक्टर को अपने प्रोजेक्ट के लिए तूफानी बिजली चाहिए होती है और वो उसी का इंतजार करता है। फिर जब वहां पर तूफान आता है तो विक्टर अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेता है बिजली से बॉडी को जिंदा करने के लिए। तभी वो देखता है हारलैंडर को कि वो कुछ दवाइयां ले रहा होता है और वो उससे पूछने लगता है। तब विक्टर को पता लगता है कि हारलैंडर को कोई एक ऐसी बीमारी है जिससे वो मरने वाला है। तो हारलैंडर विक्टर को कहता है जैसे हम नए इंसान को जिंदगी देंगे वैसे ही मुझे अपने लिए बेस्ट शरीर चाहिए। विक्टर उसे मना कर देता है। हारलैंडर उसे समझाता है कि मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए मदद की और मैंने तुमसे कहा था कि बदले में मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, लेकिन विक्टर उसे मना कर देता है और अपना सेटअप तैयार करने लगता है जिससे ऊपर से बिजली आके सीधा उसके प्रोजेक्ट पे गिरे। लेकिन हारलैंडर उसे कहता है नहीं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करने नहीं दूंगा, और उसे रोकने लग जाता है। इस बीच हारलैंडर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। हारलैंडर की मौत हो जाती है वहां पर। फिर विक्टर उसे देखता
देखता है और वो रुकता नहीं है, वो अपना प्रोजेक्ट तैयार करने लगता है। वो अपना प्रोजेक्ट जब तैयार कर देता है, ऊपर से बिजली गिरती है एक उसके प्रोजेक्ट पे। फिर विक्टर देखता है उस बॉडी में जान नहीं आती। विक्टर परेशान हो जाता है, उसे लगता है उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो वो परेशान होकर अपने बिस्तर पर जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, उसके सामने उसका प्रोजेक्ट खड़ा होता है। वो बॉडी वहां पर खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। विक्टर उसे देखकर पहले तो हैरान हो जाता है, फिर उसे पता लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, तो वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। फिर विक्टर अपने भाई को एक खत भेजता है। विक्टर का भाई विलियम और उसकी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ दोनों वहां से निकल जाते हैं विक्टर के पास आने के लिए। इधर विक्टर उस आदमी के साथ होता है जिसे उसने बनाया था। वो आदमी एक नए जन्मे बच्चे की तरह होता है। उसे कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। वो नई नई चीजें ऑब्जर्व करने लगता है। काफी दिन तक उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। वो एक बच्चे की तरह होता है। वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, विक्टर। विक्टर उसे जंजीर से बांध देता है। विक्टर का भाई और एलिजाबेथ वहां पर आ जाते हैं। विक्टर अपने भाई को कुछ दिखाने ले जाता है। तभी एलिजाबेथ को वहां पे कुछ आवाजें सुनती है और वो बेसमेंट में चली जाती है उस आवाज को सुनने के लिए कि कौन है वहां पर। एलिजाबेथ उस आदमी से मिलती है और वो बड़ी हैरानी से देखती है कि उसे जंजीर में क्यों बांधा हुआ है। फिर वो विक्टर के पास जाती है। विक्टर उसे बताता है कि उसने उसे जिंदा किया है, उसने उसे नई जिंदगी दी है। फिर विक्टर को कुछ समय बाद गुस्सा आने लगता है क्योंकि उस आदमी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती। विक्टर फिर बेसमेंट में जाता है और उस आदमी को गुस्से में रोड से मारने लगता है। वो आदमी विक्टर से रोड छीन लेता है। गुस्से में उसे चिल्लाकर बोलता है विक्टर। विक्टर डर के वहां से भाग जाता है। उसके बाद विक्टर अपने भाई को झूठ बोलता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो उसने बनाया उसने उसे बनाकर बहुत गलती कर दी है। फिर वो अपने भाई को हार्लेंडर की लाश दिखाता है और कहता है जिसे मैंने बनाया उस आदमी ने इसे मार दिया है। वो बहुत खतरनाक है, तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर विलियम एलिजाबेथ को ले जाता है। विक्टर फिर नीचे जाता है बेसमेंट में उस आदमी के पास और सारी जगह पर पेट्रोल छिड़कने लगता है और वहां पर कुछ बम भी रख देता है। और उस आदमी को कहता है तुम मेरे नाम के अलावा कोई शब्द बोलो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर वो आदमी कहता है एलिजाबेथ। विक्टर को और गुस्सा आ जाता है और वो वहां पर आग लगा के वहां से चला जाता है। वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाता है। विक्टर पीछे मुड़ के देखता है और अंदर जाने लगता है। वो जैसे दरवाजा खोलता है वहां पर बम धमाका होता है बहुत तेज। विक्टर बहुत दूर जाके गिरता है और उसकी एक लात भी टूट जाती है। तभी वहां पर विलियम और एलिजाबेथ पहुंच जाते हैं। फिर विक्टर कैप्टन को कहता है कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, मैंने नई जिंदगी की तलाश में मौत को जन्म दे दिया। तभी वहां पर मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और कैप्टन को मारने लगता है। फिर कैप्टन बोलता है मार दे मुझे हैवान, दिखा दे तेरे मालिक की कहानी सच थी। फिर मॉन्स्टर कहता है मेरे मालिक ने तो अपनी कहानी बता दी, अब तुम मेरी कहानी सुनो। फिर मॉन्स्टर उसे अपनी कहानी बताता है। बेसमेंट में आग लगने के बाद वो आदमी चिल्लाता रहा लेकिन कोई नहीं आया। वो आदमी अपनी जंजीरें तोड़कर वहाँ एक छोटा सा रास्ता जा रहा होता है समुद्र की तरफ। फिर वो आदमी उस रास्ते से निकल जाता है और समुद्र में जाके गिरता है। फिर वो एक जंगल में पहुंचता है। वहाँ कुछ लोग शिकार करने आते हैं। मॉन्स्टर को देख लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं। मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और उसके जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। उसे ठंड बहुत लगती है। फिर वो एक घर देखता है। वो जाके उसके तबेले में छुप जाता है। तबेले के छेद से उस घर की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है और वो दो आदमी जिसने उस पर गोली चलाई थी वो भी वहीं रहते हैं। मॉन्स्टर वहीं छुप कर उसकी फैमिली को देखता रहता था। वहाँ एक बुजुर्ग था जो अंधा था लेकिन बहुत ज्ञानी था। वो बच्ची को पढ़ाया करता था। फिर सर्दियां आने वाली थी। उस फैमिली के लोग शहर में निकलने की तैयारी करते हैं, कुछ भेड़ियों का शिकार करके वापस आ सके और अपनी सर्दी गुजार सके। लेकिन वहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी अकेले रहने का फैसला करता है और उनके साथ जाने से मना कर देता है। बुजुर्ग अकेले रहने लगता है। फिर मॉन्स्टर बुजुर्ग से मिलता है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर वो आदमी बुजुर्ग आदमी से पढ़ना लिखना और बोलना सीख जाता है। मॉन्स्टर सोचने लगता है वो आखिर है कौन और आया कहाँ से है। तो उसे याद आता है मॉन्स्टर के दिमाग में एक ही नाम होता है विक्टर। फिर वो विक्टर की तलाश में निकल जाता है। वो उसी टावर में जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था, जहाँ सब कुछ जल गया था। वहाँ उसे कुछ सबूत मिलते हैं, लैब के फोटोज। तब उसे पता लगता है वो कई लाशों के अलग अलग अंक को जोड़कर बनाया गया है। फिर वहाँ एक चिट्ठी मिलती है उसे विक्टर की, जो उसने उसके भाई को भेजी थी। उसका भाई लेकर आता है और वहाँ पर गिर जाती है। उससे उसे विक्टर का पता लग जाता है कि विक्टर कहाँ पे मिलेगा उसे। फिर वो बुजुर्ग आदमी के पास जाता है। वहाँ पर कुछ भेड़िए उस पर हमला कर रहे होते हैं। मॉन्स्टर सब भेड़ियों को बहुत बुरी तरह से मार देता है और उस बुजुर्ग आदमी को उठाता है। बुजुर्ग आदमी मर जाता है। तभी बुजुर्ग के फैमिली के कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। उन्हें लगता है मॉन्स्टर ने उस बुजुर्ग को मारा है और वो बंदूक से मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। मॉन्स्टर वहाँ पर गिर जाता है जख्मी होकर। फिर कुछ समय बाद मॉन्स्टर उड़ जाता है। उसके जब जख्म भर जाते हैं वो तड़पता हुआ खड़ा होता है। फिर वो विक्टर के पास जाने की सोचता है और वो सोचता है कि उससे मिलकर वो एक हमसफर मांगेगा उसके जैसा, ताकि उसे अकेला ना रहना पड़े। वो विक्टर के पास जाता है। विक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है। विक्टर कहता है
तुम इतने अक्लमंद हो कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। मॉन्स्टर कहता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे जैसा एक और बनाओ ताकि हम साथ रह सके, अकेला जीना बहुत मुश्किल है। विक्टर उसे मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसा एक और बनाऊं ताकि तुम दोनों बच्चे पैदा कर सको और यहाँ तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर फैल जाए। तुम जैसा मनुष्य एक दरिंदा मैं कभी नहीं बनाऊंगा। मॉन्स्टर उसे मारने लगता है और कहता है अगर तुम मुझे जरा भी प्यार नहीं दे सकते तो मेरे अंदर का गुस्सा फूटेगा। तभी वहाँ एलिजाबेथ आ जाती है और उस मॉन्स्टर को देखकर रोने लगती है। कहती है तुम आ गए, तुम ठीक हो। उसे हक कर लेती है। विक्टर मॉन्स्टर को गोली मारने लगता है। तभी एलिजाबेथ सामने आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ पर विलियम आ जाता है। विक्टर उसे झूठ बोल देता है, मॉन्स्टर ने एलिजाबेथ पे हमला किया है। फिर विलियम उसके पास जाने लगता है। फिर मॉन्स्टर विलियम को भी उठाकर फेंक देता है और वो एलिजाबेथ को उठाकर वहाँ से ले जाता है। विक्टर विलियम के पास जाता है। विलियम मरते मरते बोलता है सब आपसे शुरू हुआ है भैया, असली हैवान तो आप हैं। फिर वो मर जाता है। विक्टर बंदूक लेकर निकल पड़ता है मॉन्स्टर को मारने। मॉन्स्टर एलिजाबेथ को गुफा में ले जाता है। वो मरने वाली होती है और कहती है मैं हमेशा से ऐसे करिश्मे की तलाश में थी, तुम में मैंने वो पा लिया। फिर वो मर जाती है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। मॉन्स्टर विक्टर की नाक तोड़ देता है और कहता है आज के बाद तुम और तुम्हारी जिंदगी मेरी गुलाम होगी, और वहाँ से जाने लगता है। विक्टर उसका पीछा करते करते बहुत आगे निकल जाता है। विक्टर उसे मारने के लिए एक बारूद बम लेता है और एक तंबू में बैठा होता है। वहाँ मॉन्स्टर आकर उसे मारने लगता है। उसका बम ले लेता है और उसे कहता है तुम्हें लगता है तुम इस बम से मुझे मिटा दोगे, जलाओ इसे, अगर तुम नाकाम हुए तो मैं तुम्हें मिटाने फिर आऊंगा। विक्टर वो बम जला के भागने लगता है। मॉन्स्टर उसे हाथ में लेके खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ बहुत तेज धमाका होता है। विक्टर भी बहुत दूर जाके गिरता है और ये वही धमाका था जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाज के पास जो हुआ था। मॉन्स्टर कैप्टन को कहता है ये थी विक्टर की असलियत, फिर मैं वापस आ गया, मेरी धड़कनें कभी नहीं रुकती है, बाहर जो खून है वो मेरा है और खून बहेगा और तड़पूंगा मैं, कभी ना खत्म होने वाला दर्द दिया है विक्टर ने मुझे। विक्टर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मेरा पछतावा मुझे खा गया, मैंने बहुत गलत किया है। मॉन्स्टर कहता है तुम्हारा वक्त पूरा हुआ मेरे मालिक, जो उम्मीदें थी, जो गुस्सा था, सब खत्म, तुम चले जाओगे मुझे बेसहारा छोड़कर। विक्टर कहता है मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मौत अगर तेरी किस्मत में नहीं है तो इस बात को मान ले, जिंदगी जीने के अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं है, खुद को माफ करके जिंदगी को जी अच्छे से, मेरा नाम आखिरी बार पुकार बेटे, मुझे सुनना है। मॉन्स्टर बोलता है विक्टर मैंने आपको माफ किया। विक्टर शांति से मर जाता है। मॉन्स्टर उसके माथे पे किस करके बोलता है चैन से सो जाइए पिताजी, शायद इसके बाद हम दोनों सच में इंसान बन सके। फिर कैप्टन मॉन्स्टर को बाहर लाता है। मॉन्स्टर उनके बर्फ में फंसे हुए जहाज को अपने जोर से बाहर निकाल देता है। फिर वो लोग अपना जहाज लेकर वहां से चले जाते हैं। मॉन्स्टर भी अकेला निकल जाता है अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने। यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हर हफ्ते न्यू रिलीज मूवी के एक्सप्लेन वीडियो लेके आता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।